हेलो गाइस, दिस इज गौरव एंड वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ GDSS। तो लास्ट लेक्चर में हमने डेटा टाइप्स के बारे में स्टडी किया था। आज के इस वीडियो में हमें स्टडी करना है कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं कि कीवर्ड्स क्या है और आइडेंटिफायर्स क्या है। तो बेसिकली कीवर्ड्स वो चीज है जो कंपाइलर को ऑलरेडी पता है, या कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स है जिनका मीनिंग कंपाइलर में स्टोर है। टोटल 32 कीवर्ड्स हम सी प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं और इन 32 वर्ड्स या कीवर्ड्स के मीनिंग, जैसे कि इंट एक कीवर्ड है, कैर एक कीवर्ड है, फ्लोट एक कीवर्ड है, इन सारे कीवर्ड्स के मीनिंग कंपाइलर को ऑलरेडी पता है और इन कीवर्ड्स का आप इस्तेमाल एज अ डेटा टाइप या कीवर्ड्स ही कर सकते हैं, एज अ वेरिएबल नेम या फंक्शन नहीं कर सकते। एग्जैक्टली क्या होता है चलिए देखते हैं। तो देयर आर 32 कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज, सही है, टोटल 32 कीवर्ड्स है। दिस कीवर्ड्स इज आल्सो नोन एज रिजर्व वर्ड। इन कीवर्ड्स को रिजर्व वर्ड भी बोला जाता है बिकॉज इनके मीनिंग रिजर्व किए गए, आप इनका मीनिंग चेंज नहीं कर सकते हो। और ऑल कीवर्ड्स आर टू बी रिटर्न इन लोअर केस लेटर। ये काफी इंपॉर्टेंट रूल है, यानी कि आप इंट को स्मॉल में ही लिखना है, कैर को स्मॉल में ही लिखना है, फ्लोट को स्मॉल में ही लिखना है। जितने भी ये 32 कीवर्ड्स हैं इनको आपको स्मॉल लेटर में ही लिखना है, जिसे स्मॉल लेटर से यानी कि लोअर केस लेटर्स में ही लिखना है। कीवर्ड्स कौन से होते हैं? ऑटो एक कीवर्ड है, इंट एक कीवर्ड है, कैर, ब्रेक, एल्स, इफ, स्ट्रक्ट, ये सारे कीवर्ड्स हैं। इनमें से हमने कुछ कीवर्ड्स स्टडी भी किया है, जैसे कि इंट का मीनिंग हमें पता है, कैर का मीनिंग पता है, फ्लोट का मीनिंग पता है, साइन, अनसाइन, शॉर्ट, लॉन्ग, इन सारे कीवर्ड्स को हमने ऑलरेडी स्टडी किया है। आगे जाएंगे वैसे बाकी कीवर्ड्स भी स्टडी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर यानी कि बेसिकली रूल्स होते हैं। रूल किस चीज के? आइडेंटिफायर आर यूज फॉर नेमिंग वेरिएबल्स, फंक्शन, एरे, स्ट्रक्चर और कई सारी चीजें, यूनियन, ठीक है। इन सारी चीजों को आप जो भी नेम प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कोई ब्लॉक बनाया मैंने, इंटीजर x लिखा है, तो ब्लॉक का नाम क्या है? x। तो इस ब्लॉक को जो हमने नाम दिया है, यानी कि वेरिएबल को जिस भी तरह से हमने नाम दिया है, तो इस नेम को प्रोवाइड करने के कुछ रूल्स है। सबसे पहला रूल कि इसमें आपको अल्फाबेट यूज करने, डिजिट यूज करने और अंडरस्कोर यूज करने। इसके अलावा आप कुछ नहीं यूज कर सकते हो, यानी कि क्वेश्चन मार्क नहीं यूज कर सकते हो, स्टार नहीं यूज कर सकते हो, स्पेस नहीं यूज कर सकते हो, टैब नहीं यूज कर सकते हो। ये सिर्फ क्या यूज कर सकते हैं? अल्फाबेट, यानी कि A to Z, 1 to 9, 0 to 9, ठीक है। और क्या यूज कर सकते हैं? अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अल्फाबेट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। और बाकी तो हम देखेंगे किस तरह से होते हैं। सबसे पहले इंटीजर x, ये एक वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि x एक फर्स्ट कैरेक्टर है। x के अंदर हम x1 भी यूज कर सकते हैं, कई सारी चीजें यूज कर सकते हैं, लेकिन इंटीजर x लिखना वैलिड है। इंटीजर x1 लिखना भी वैलिड है क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अल्फाबेट, ये भी रूल सेटिस्फाई हो रहा है। और क्या रूल सेटिस्फाई हो रहा है? इंटीजर इसमें अल्फाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर यूज हो रहे हैं। इसमें क्या क्या यूज हो रहा है? अल्फाबेट यूज हो रहा है और डिजिट यूज हो रहा है। और यहाँ पे एक रूल लिखा है, मैक्सिमम लेंथ इज 31 कैरेक्टर। यहाँ पे कितनी लेंथ है? 2 कैरेक्टर। यहाँ पे कितनी लेंथ है? 1 कैरेक्टर। यानी कि आप मैक्सिमम लेंथ कितनी लिख सकते हैं? किसी भी वेरिएबल को या फंक्शन को नाम प्रोवाइड करते वक्त उसमें मैक्सिमम उसकी लेंथ होनी चाहिए 31 कैरेक्टर। तो ये सारे रूल यहाँ पे वैलिड हो रहे हैं। इंटीजर x अंडरस्कोर 1, ये भी रूल वैलिड है। इसमें हमने अंडरस्कोर यूज किया है, ठीक है, 1 यूज किया है और x यूज किया है, तीनों चीजें चलती है। और फर्स्ट कैरेक्टर आपका अल्फाबेट है, तो ये भी सही है। इंटीजर राज सही है क्योंकि इसमें सिर्फ अल्फाबेट यूज किया। इंटीजर कैपिटल ABC, तो यहां पे और एक रूल देखिए, सी आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। इसका मीनिंग ये होता है, केस सेंसिटिव का मीनिंग ये होता है कि अगर आपने किसी को डिक्लेरेशन के वक्त, तो इंटीजर ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है, तो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के टाइम अगर आपने उस वेरिएबल या फंक्शन का नाम स्मॉल या कैपिटल में लिखा है, तो आपको थ्रू आउट द प्रोग्राम उसे वैसे ही लिखना है। जैसे अगर मुझे ABC की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो मैं प्रिंट है परसेंडिंग कैपिटल ABC ही लिखूंगा, स्मॉल में लिखूंगा तो एरर आ जाएगी। तो इसे बोलते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं केस सेंसिटिव।
इंटीजर _1_c ये भी वैलिड है, ठीक है। अब इनवैलिड क्या है वो देखेंगे। इंटीजर 1x इनवैलिड है क्योंकि आपने डिजिट का प्रयोग किया है, लेकिन फर्स्ट कैरेक्टर के तौर में प्रयोग किया है। फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अल्फाबेट होनी चाहिए। ये भी इनवैलिड है बिकॉज आपने एक स्पेशल सिंबल यूज किया है। स्पेशल सिंबल में आप सिर्फ अंडरस्कोर यूज कर सकते थे। ये भी इनवैलिड है इंटीजर x-1 क्योंकि आपने डैश का साइन यूज किया है, आपने अंडरस्कोर नहीं यूज किया है। इंटीजर रोल नंबर ये एक सिंगल वेरिएबल होना चाहिए था, तो यहाँ पे आपने स्पेस दे दिया रोल स्पेस नंबर, ये इनवैलिड है। अगर आपको सेपरेशन देना है तो आप रोल अंडरस्कोर नंबर लिख सकते थे, ठीक है, तो आप स्पेस नहीं दे सकते हो। इंटीजर _a1 अंडरस्कोर का प्रयोग कर सकते हो आप, लेकिन एज अ फर्स्ट कैरेक्टर आपको अल्फाबेट ही यूज करना है। और इंटीजर कैरेक्टर, तो यहाँ पे और एक रूल है, सी आइडेंटिफायर नहीं ये वाला, वी कांट यूज कीवर्ड नेम। तो इंटीजर के बाद जो भी वेरिएबल को नाम देना है वो प्री डिफाइंड वर्ड में से कोई नहीं होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे कैर एक प्री डिफाइंड वर्ड है, एक रिजर्व वर्ड है, तो इसलिए ये एरर है। आज के वीडियो के लिए इतना सफिशिएंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।